वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, रेगुलर है, ऑन रेगुलर बेसिस इन वेरियस सब्जेक्ट। डिटेल इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी, एज कंडीशंस, सिलेक्शन क्राइटेरिया along with the link for submission of online application will be available on the university website, that is gurugram university.ac.in। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। हालांकि मैंने यहीं से डाउनलोड कर लिया है और पूरा नोटिफिकेशन आप सभी के बीच अभी दिखाने वाला हूँ। क्या क्या है उसमें, कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रखी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, A to Z हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है, 12 जुलाई से आवेदन स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका कब है, 9 अगस्त 2024 ऑनलाइन आवेदन करने का। इसके बाद आपको इसका हार्ड कॉपी भी भेजना है। हार्ड कॉपी जो भेजेंगे उसके लिए जो अंतिम डेट है वो है यहाँ पे 17 अगस्त 2024। और हार्ड कॉपी कहाँ भेजना है इसके बारे में बताते चलें कि जो सेंड करना है आपको यहाँ से, ये वाला एड्रेस डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, मेफील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम हरियाणा 122003। ये एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस। इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। लास्ट कब तक, 17, यानी 5 दिन पहले आप भेजें। कम से कम आप जिस दिन लास्ट आवेदन करने का डेट है कब, 12, आप 12 को अगर भेजेंगे तो आपका 17 तक पहुंच जाएगा। आप प्रयास करें उससे भी पहले आप भेज दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पहुँचने में। तो चलिए देखते हैं और डिटेल्स में से। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइज आप देखें किस सब्जेक्ट में कितनी भर्ती है। तो ये देखिए, पहला फार्मास्यूटिकल साइंस में 2 सीट है और एससी के लिए 1 और बीसी के लिए 1 सीट है। इसके बाद फिजियोथेरेपी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है ये। उसके बाद मैनेजमेंट में 4 सीट है और लॉ में भी 4 सीट है। फिजिक्स में 1 सीट है, केमिस्ट्री में 1 सीट है, मैथमेटिक्स में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीट्स है, VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स हैं। और आगे बढ़ते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स में 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में भी आपका 1 सीट है। इस प्रकार ये परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। आगे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपका क्या होना चाहिए वो दिया गया है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। और विशेष जो चीज़ें हैं पहले हम लोग देख लेते हैं। फ़ी की बात करें तो फ़ी अनरिजर्व के लिए जो है ना, एप्लीकेशन फ़ी पर 2000 रखा गया, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। बाद बाकी 500 है किसके लिए, SC OBC। उसके बाद EWS के लिए 500 है। इसके अलावा यहाँ पर जो वुमन है, हरियाणा की वुमन है, उसके लिए फ़ी में 50% की रिबेट दी गई है, 50% उनको कम लगेगा। ठीक है। इंटरेस्टेड अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन लिंक। ये आपका ऑनलाइन लिंक है www.gurugram.university.ac.in। इसी लिंक को क्लिक करके आपको 12 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में आवेदन कर देना है। और आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन यहाँ कहा जा रहा है कि आपको उसका हार्ड कॉपी भेज देना है। जैसा मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पे भेजना है जहाँ से मैं इसे ब्रैकेट कर रहा हूँ। आप उसी ब्रैकेट के अंदर के एड्रेस को देखें, उसी के अंदर आपको भेजना है 17 अगस्त 2024 तक। सब्जेक्ट आपने देख लिया। अब चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जो आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए एज लिमिट को लेकर यहाँ पर हम लोग नई बात यहाँ पर एज लिमिट को लेकर है। मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 55 ईयर तक है। अगर आप 55 ईयर तक के हैं तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। आपका चलिए इधर सारी चीज़ें वैसे ही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यूजलेस है वो। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ विशेष बातें नहीं है, विशेष बातें यहाँ पर भी नहीं है। और हम लोग अब इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेंगे और हाउ टू अप्लाई कैसे करना। अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है और जैसा कि वही दिखा गया, इस एड्रेस से इस डेट तक भेजना है। और ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भेज देना है, हार्ड कॉपी इस एड्रेस पे भेजना है। और यहाँ पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी आ रही है ना, जो योग्यता क्या आपकी होनी चाहिए वो। चलिए सबसे मेन सब्जेक्ट यहाँ आपका लॉ है, फिजिक्स है जो कि मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और कम्युनिकेशन स्किल्स है।
यहाँ पे देखिए आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है, पहला तो मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, दूसरा आपका यूजीसी नेट या सीएसआर नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर हरियाणा के हरियाणा का स्लेट या सेट जिसको कहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, या आपकी पीएचडी 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सब एक ही साथ हो। पहला कंडीशन क्या, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए। दूसरा कंडीशन है नेट नहीं है तो स्लेट या सेट। अगर नेट स्लेट या सेट कुछ भी नहीं है तो पीएचडी, ठीक है, तो पीएचडी चाहिए। और अगर आपका है तो आप आवेदन करें। इसके बाद यहाँ सिलेक्शन जो होगा ना, एग्ज़ाम प्लस आपका इंटरव्यू, दोनों को वेटेज दिया गया है। तो एग्ज़ाम्स भी होगा और यहाँ पर इस आधार पर जो रेगुलेशन 2018 यूजीसी का आप यहाँ पे देख लें। ग्रेजुएशन में 80% एंड एबव है तो 15 नंबर, 60 to 80 है तो 13 नंबर, 55 to 60 है तो 10 और 45 to 50 है तो 5 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसे ही यहाँ पे स्कोर दिया गया है। और एमफिल का भी यहाँ पे स्कोर 7 नंबर दिख रहा है। पीएचडी को बहुत ज़्यादा पॉइंट 30 नंबर दिया जा रहा है पीएचडी वाले को। नेट विद जेआरएफ को 7 पॉइंट्स है और स्लेट और सेट वाले को 3 पॉइंट्स है। रिसर्च पब्लिकेशन में 10 है, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 है। अवार्ड को लेकर यहाँ पर 3 नंबर है, इंटरनेशनल या नेशनल में, और स्टेट में 2 नंबर है। यहाँ पर उसको पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि आपका एकेडमिक स्कोर कितना पे हो रहा है, 80, रिसर्च पब्लिकेशन में 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस में 10। टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पर एपीआई बन रहा है। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया दिया गया है कि डोमेन नॉलेज है टू बी बेस्ड ऑन थ्रू रिटन एग्ज़ाम का 50% वेटेज है और 30% आपका वेटेज है टीचिंग स्किल्स का। आपको पीपीटी वहाँ प्रेजेंटेशन देना होगा, उसका 30% वेटेज है और इंटरव्यू का 20% वेटेज है ना। यानी एग्ज़ाम प्लस पीपीटी प्रेजेंटेशन प्लस इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ कंपोजिट स्कोर बनेगा और उसी का वही फाइनल आपका मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में दे दिया है कि ऑल ओवर इंडिया कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन में ही शायद नहीं दिखाया, मैंने अभी आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने कह दिया है कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही कहीं पर लिखा हुआ था इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कि कुछ बच्चे कमेंट करते सर मैं इस स्टेट से अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं, तो उन सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, अप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है सिटीजन ऑफ, एंड मस्ट हैव हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट मैट्रिक और हायर लेवल। यानी सिटीजन ऑफ इंडिया कहा, यानी किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक या किसी भी हायर क्लास में आपका होना चाहिए। तो हिंदी तो सबका रहता ही है, हिंदी या संस्कृत में कोई एक आपका रहना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन में जाना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर रख लें, क्योंकि यहाँ हायर एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट एवरीडे अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।